गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग डर के कारण बहुत कम पार करते थे। वहां के लोग कहते थे कि रात के समय जंगल में एक अजीब सी हवा चलती है और उसमें किसी की चीखें सुनाई देती है। किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबको यकीन था कि वहां एक कामुक चुड़ैल रहती है जो रात में पुरुषों को अपनी जादुई शक्ति से आकर्षित करती है। रविंद्र, एक युवा लड़का, अपने दोस्त संजीव के साथ जंगल के पास रहने वाले एक पुराने घर में काम के सिलसिले में आया था। संजीव को रविंद्र ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जंगल के पास जाने से बचे, लेकिन रविंद्र की उत्सुकता ने उसे रोकने की बजाय और बढ़ा दी। एक रात रविंद्र ने संजीव से कहा, चलो हम उस घर के पास चलते हैं जहां सब कहते हैं कि चुड़ैल रहती है। तुम पागल हो गए हो क्या? रविंद्र, संजीव ने डरते हुए कहा। वहां क्या है, तुम जानते हो? लेकिन रविंद्र की जिद के आगे संजीव चुप हो गया और दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल की सर्द हवा में जैसे ही वे अंदर गए, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पेड़ों की शाखाओं के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थी। संजीव डर से कांपते हुए बोला, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए, यह जगह सही नहीं लगती। लेकिन रविंद्र ने उसे चुप करवा दिया। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक हल्की सी रोशनी जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी से निकल रही थी। रविंद्र ने कहा, क्या यह वह घर है? और दोनों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। घर तक पहुंचते ही अचानक रविंद्र को एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। दोनों की आंखों में डर साफ दिखने लगा, लेकिन रविंद्र की जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, अंदर से एक रूपवती महिला की आवाज आई, तुम दोनों को मैं अपना शिकार बनाऊंगी। अचानक जंगल में एक सर्दी और अंधेरा फैल गया। तभी एक हसीन महिला जो चमकते हुए सफेद कपड़े पहने हुए थी, सामने आई। उसकी आंखें लाल और उसकी मुस्कान डरावनी थी। ये वही चुड़ैल थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। रविंद्र ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं हूँ कामुक चुड़ैल। तुम दोनों मेरी जादुई शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। फिर वह अपने जादू से रविंद्र और संजीव को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसकी आवाज मादक और सम्मोहक थी, जिससे दोनों पागल से हो गए थे। जैसे ही रविंद्र को अपनी स्थिति का एहसास हुआ, उसे याद आया कि उसके दादा ने उसे एक कहानी सुनाई थी जिसमें चुड़ैल के जादू को तोड़ने के लिए प्रेम और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती थी। रविंद्र ने अपने अंदर के डर को खत्म करने की कोशिश की। संजीव, हम दोनों को इस जादू को तोड़ना होगा, रविंद्र ने कहा और संजीव को उसका हाथ पकड़ने को कहा। संजीव थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने रविंद्र का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ मंत्रों का उच्चारण किया और चुड़ैल के सामने खड़े हो गए। चुड़ैल की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसका रूप बदलने लगा। वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। जब चुड़ैल गायब हो गई, रविंद्र और संजीव को राहत मिली, लेकिन वे ये जान गए थे कि रात में जंगल में प्रवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। वे लौटते हुए सोच रहे थे कि उन्होंने जो किया वो न केवल उनकी जिज्ञासा का परिणाम था, बल्कि उनके साहस का भी एक परीक्षण था। गांव लौटते वक्त संजीव ने रविंद्र से कहा, अब मैं कभी उस जंगल के पास नहीं जाऊं। मुझे भी नहीं। रविंद्र ने हंसते हुए कहा, लेकिन हम दोनों ने जिस साहस का परिचय दिया वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।